हेलो वेलविशर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए जिनकी भी सितंबर में एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए एक पूरा रिवीजन प्लान बनाया है, क्योंकि आपके पास अगस्त का ही मंथ बचा हुआ है क्योंकि आपके सितंबर में एग्जाम है। सो मैंने हर चैप्टर को लेके, हर डेट्स को लेके आपके लिए एक रिवीजन प्लान तैयार किया है। और गाइस, अगर आपको ये प्लान फॉलो करना है तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये प्लान ऐसा ही कुछ सिमिलर प्लान अपने मे वाले अटेम्प्ट के लिए फॉलो किया था और वो वर्क किया, तभी मैं क्लियर कर पाई अपना वो वाला अटेम्प्ट। सो गाइस, आपको तीन चीजों का क्या ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इस चीज को लेके। मतलब गाइस, एक महीना बचा है, अगर आप इसमें भी एफर्ट्स नहीं दे सकते सो आई डोंट थिंक सो कि आप क्लियर करोगे, क्योंकि एक महीने में यू नीड टू गिव एवरीथिंग। मतलब आपको पढ़ाई करनी चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि एक महीने डिसाइड करेगा कि आप क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज गाइस कि आप अंदर से ये सोच लो कि आपका सितंबर अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। और तीसरी चीज गाइस कि मैंने बहुत रिलैक्सेशन भी दिया है, लेकिन आपको चारों सब्जेक्ट कोशिश करनी पड़ेगी कि आप डेली ही करो, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स ही हैं आपके। और आप एक सब्जेक्ट को 2 से 3 आवर्स दोगे तो आई गेस 9 से 10 आवर्स आपको डेली बेसिस पे स्टडी करनी पड़ेगी। सो गाइस, ये ही इस प्लान को, अगर जो लोग ये तीन चीजें कर सकते हैं वही फॉलो करना। मैं वैसे तो ये प्लान अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी डालूंगी, लेकिन मैं आपको ना कुछ कुछ समझा देती हूँ जो शायद आपको नहीं समझ आएगा। मैंने पूरा डेट वाइज प्लान बनाया है कि आप कैसे रिवाइज अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। सो मैं एक बार ना आपको ऊपर से समझा देती हूँ कि आपका एग्जाम जो सितंबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम है 16 को, 18 को, 20 को एंड 22 को, राइट। सो मैंने क्या किया है, आपका 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चारों सब्जेक्ट जो भी है आपके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, क्वांट्स एंड लॉ, इन सबको शुरू से चैप्टर 1 से लेकर उनके लास्ट चैप्टर तक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आप कौन से दिन कौन सा चैप्टर रिवाइज करोगे। और फिर गाइस, मैंने क्या किया है कि जैसे कि आपका अकाउंट्स का जो सिलेबस है चैप्टर 11 यूनिट 6 तक, वो आपका 5 अगस्त को फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने 26 से लेकर 29 अगस्त तक आपको दिया है कि आपका कुछ भी इसमें से किसी दिन आप नहीं पढ़ पाते, आपको कहीं जाना पड़ जाता है इमरजेंसी में, तो आप ये 4 डेज को यूटिलाइज कर सकते हो उस चीज के लिए। और ये भी 31 तक आप वो चीज जो अगर आपका बाई चांस नहीं हो पाए तो आप यूटिलाइज कर सकते हो। सेम विद अगर आप लॉ का देखो तो लॉ में ना आपका 20 अगस्त तक आपका चैप्टर 7 फिनिश हो जाएगा, राइट। उसके बाद मैंने आपको 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक दिया है आंसर राइटिंग, ठीक है। दिन में आप 5 आंसर्स लिखो तो आपकी इसमें आंसर राइटिंग भी अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद मैंने जो आपको डेज दिए हैं उसमें आप वो कर सकते हो जो आपका बाई चांस उन डेज पे नहीं हो पाया, राइट गाइस। अब हम जैसे क्वांट्स का देखें तो क्वांट्स में भी मैंने मतलब जो चैप्टर लेंदी है उनको मैंने 2 या 3 दिन भी दिए, और जो चैप्टर आपको एक दिन से ज्यादा देने की नीड नहीं है तो उसको मैंने एक दिन ही दिया है। और क्वांट्स में जैसे आपके सारे चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं 25 अगस्त को, तो 26, 27 से लेकर 31 तक जो टेस्ट सीरीज है या फिर जो आपके एमसीक्यूज है या जो आपके कोचिंग में जो आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं आप वो करो। तो आपका इससे क्या होगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है एक्स्ट्रा एमसीक्यूज की। ऐसे गाइस, इकोनॉमिक्स में मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज करना का खत्म हो जाएगा 25 अगस्त तक, ठीक है। उसके बाद 26 से 31 तक यू नीड टू डू रिवीजन, मतलब यू नीड टू डू एमसीक्यूज। जितने भी आप एमसीक्यूज कर सकते हो आप उतने डेज में करो, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेज होंगे आपके इनिशियल डेज जो होंगे, मतलब 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक, इसमें मैंने आपको क्या किया है, आप एक बार मैं वैसे ही अपलोड कर दूंगी पर मैं आपको क्या समझा रही हूँ। उसमें मैंने क्या किया है कि जैसे अकाउंट्स मैंने एक दिन थ्योरी सब्जेक्ट ली है और एक दिन एमसीक्यू वाला। तो गाइस, अकाउंट्स का और क्वांट्स का, ठीक है। जैसे 1 सितंबर को आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे, मई 2025 का जो हमारे अटेम्प्ट का हुआ था मैंने अपलोड भी करे हुए हैं। 1 सितंबर को आप अकाउंट्स का लगाओगे और पॉइंट्स का लगाओगे। और लॉ में और इकोनॉमिक्स में क्या कर सकते हो, कोई भी एमटीपी उठा के एक बार उसके क्वेश्चन देख लो। मतलब ये तो वैसे लगाओ जैसे पूरा एग्जाम देते हैं 3 आवर्स बैठ के, और 2 सब्जेक्ट में आप आरटीपी एमटीपी देख लो, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो कि आपको आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद 2 सितंबर को आप अकाउंट्स और क्वांट्स में वो करो कि आप आरटीपी एमटीपी देख रहे हो, और लॉ में और इकोनॉमिक्स में आप पीवाईक्यू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, मई 2025 का क्वेश्चन पेपर करना है, ठीक है। ऐसे ही 3 में मैंने ऑल्टरनेटिव डेज रख लिया है, मतलब थ्योरी और एमसीक्यू एक दिन और आरटीपी एमटीपी उन 2 सब्जेक्ट के जो बच्चों के, और नेक्स्ट दिन उसके पीवाईक्यू
ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट के। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे मैं ये अपलोड कर दूंगी अपने व्हाट्सएप चैनल पे। और फिर गाइस लास्ट चीज की 9 और 10 सितंबर में कि 9 और 10 मैंने आपको एकदम से लेजी डेज दिए हैं कि आपको जो मन कर रहा है, आपको जिसमें भी डाउट है आप वो कर लो। उसके बाद 11 से 16 सितंबर, आई नो आपका 16 को एग्जाम है अकाउंट्स का, तो मैंने बोला है 13 14 15 को आप मेन फोकस सिर्फ अकाउंट्स को ही करो, ठीक है। लेकिन 11 12 को आप थोड़ा बहुत अदर सब्जेक्ट भी कर सकते हो, मैंने भी ऐसे ही किया था। सो आप 11 12 को अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हो और ऐसे ही आप कर सकते हो। मतलब मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है, पर मैं ये अपलोड कर दूंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगी। लिटरली अगर आप ये फॉलो करोगे ना तो प्लीज नीचे थम्स अप जरूर डालना जो जो भी फॉलो करेगा ये स्ट्रेटेजी को, क्योंकि गाइस मैंने ये टेस्ट स्ट्रेटेजी को मैंने भी अपने लिए मेन मेरा एग्जाम था तो उससे पहले वाले मंथ में मैंने अपने लिए भी पूरा एक प्लानर तैयार किया था कि मुझे कौन से दिन क्या रिवाइज करना है, क्योंकि ऐसे में बिना प्लान के आप रिवाइज ही नहीं कर सकती चीजों को। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगस्त मंथ पूरा रिवीजन में दो, और अगर आपका थोड़ा बहुत सिलेबस बचा हुआ है तो वो आप कंप्लीट कर लो 2-3 दिन में अगस्त के स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने अगस्त का लास्ट में भी आपको दिया हुआ है। अगर आपको बाई चांस कुछ रह जाता तो आप उस टाइम कर लो। तो गाइस यही था। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज नीचे मेरे को बताना। तो गाइस अब हम ये वीडियो यही एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। अब आप अपने आप को गियर अप कर लो और जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो। आई होप आप सबका अटेम्प्ट बहुत अच्छा जाएगा और आप सब क्लियर करोगे ये वाला अटेम्प्ट। So guys, with this, let's end our video. So guys, please like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching. Bye guys.